सो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि जैनो ग्रैंड प्रिक्स से सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में पूछता है और इसके बाद दोनों जैनो के बीच में झगड़ा हो जाता है जिसे ग्रैंड प्रिक्स सुलझा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बीरस के प्लेनेट पर आता है और उसे वहां सुपर सैयन इन्फिनिटी के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाल्मा सुपर सैयन इन्फिनिटी से कांटेक्ट करता है और दूसरी तरफ 20,000 अर्थ पर आ जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, मगर आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीन क्रिलिन पर जाता है जिसके अंदर 20,000 है। 20,000 कहता है हा वाह, एक इंसानी शरीर, काफी कमाल की बॉडी है। इसे देखने में तो लगता है कि ये एक मॉन्क है। काफी फ्लेक्सिबल है ये और एनर्जी भी इसकी कमाल की है। तभी वहां पर एंड्रॉइड 18 आती है और कहती है क्रिलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर, मरोन तुम्हारा वेट कर रही है। 20,000 मन में कहता है अब ये कौन है? क्या ये इसकी वाइफ है? मगर एक मॉन्क की वाइफ कैसे हो सकती है? 20,000 कहता है हाँ चलो मैं आता हूँ। एंड्रॉइड 18 कहती है ये तुम्हारे गले को क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज बदली हुई क्यों है? 20,000 कहता है वो आज मेरा गला बैठ गया। वैसे तुम मुझे बुलाने क्यों आई हो? एंड्रॉइड 18 कहती है भूल गए क्या, आज तुम्हें अपनी बेटी को घुमाने ले जाना है। 20,000 कहता है क्या बेटी? अरे हाँ बेटी, अब अपनी बेटी को मैं नहीं ले जाऊंगा तो कौन ले जाएगा? तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। एंड्रॉइड 18 कहती है ठीक है मगर जल्दी। अब 18 वहां से चली जाती है। अब क्रिलिन भी वहां से जाता है। तभी उसे वहां पर बू मिलता है। बू कहता है हेलो क्रिलिन, कैसे हो तुम? 20,000 कहता है मैं ठीक हूँ मगर तुम कौन हो? बू बोलता है क्या तुम बू को नहीं पहचानते? तुम बू को कैसे भूल गए? क्रिलिन कहता है पहले तुम अपने बारे में तो बताओ कि तुम हो कौन, फिर मैं बू के बारे में सोचूंगा। बू गुस्से में कहता है बू तुमसे नाराज हो गया है। 20,000 कहता है क्यों, मैंने बू का क्या बिगाड़ दिया? बू कहता है बू तुम्हें कैंडी बना देगा। 20,000 गुस्से में कहता है क्या कहा? बू की इतनी हिम्मत कि वो मुझे कैंडी बनाएगा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुनो तुम, मुझे बताओ कि ये बू रहता कहाँ पर है? बू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ही बू हूँ। 20,000 कहता है क्या तुम बू हो? इसका मतलब कि इतनी देर से तुम अपनी बात कर रहे थे। बू कहता है हाँ, और अब मैं तुम्हें कैंडी में बदल दूंगा। 20,000 हंसने लगता है तुम और मुझे कैंडी में बदलोगे? बू कहता है हाँ, मैं तुम्हें कैंडी में बदलूंगा अगर तुम मेरे साथ खेलने नहीं चले तो। 20,000 कहता है अरे मोटू, मेरे एक अटैक से तुम्हारी ये चिंगम जैसी बॉडी खत्म हो जाएगी। बू अब और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी 20,000 एक जोरदार एनर्जी बू के मार देता है जिससे एक धमाका होता है और बू वहीं के वहीं मिट जाता है। 20,000 कहता है मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मेरा एक हमला भी नहीं सह पाओगे। अब 20,000 वहां से आगे जाता है। तभी हमें वहां पर मिस्टर सैटर्न नजर आता है जो कि छुपकर ये सब देख रहा होता है और वो बू की मौत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। मिस्टर सैटर्न कहता है ये क्या, बू मारा गया? मगर क्रिलिन ने उसे क्यों मारा? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि क्रिलिन ने बू को मार दिया। अब सीन जाता है जाल्मा पर और वो विश से टेलीपैथी कनेक्ट करता है। जाल्मा कहता है क्या तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो? विश कहता है हाँ, मगर तुम कौन हो और इस तरह से तुम दूर से क्यों बात कर रहे हो? जाल्मा कहता है ये समझ लो कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और मैं वहाँ नहीं आ सकता हूँ। विश कहता है तो कहो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? जाल्मा कहता है मैं तुम्हारे यूनिवर्स के अगले खतरे के बारे में जानता हूँ। विश कहता है ओह, क्या जानते हो तुम, मुझे बताओ।
जालमा कहता है उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, तभी मैं तुम्हें वो जानकारी दे सकता हूँ। विश कहता है ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें अपना जवाब दे दूंगा। जालमा कहता है ठीक है। विश बोलता है लॉर्ड बीरस, कोई अनजान शख्स मुझसे मिलना चाहता है। बीरस पूछता है मगर क्या विश? विश कहता है वो कह रहा था कि यूनिवर्स 7 में जो खतरा आने वाला है वो उसकी खबर देना चाहता है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? बीरस कहता है क्या तुम इतने बेवकूफ हो विश कि कोई भी तुम्हें बुलाएगा और तुम उसके पास चले जाओगे? और रही बात यूनिवर्स 7 के खतरे की, तो उसे हम देख लेंगे, हमें किसी अनजान शख्स की जरूरत नहीं है। विश कहता है ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहो। अब सीन जाता है सुप्रीम गार्ड पर। वो कहता है अभी तक वहाँ कोई खतरा नहीं आया। ओमनी किंग आप चिंता मत करो। किंग जानो कहता है मुझे बस अपने बेटे की चिंता है और मैं बस अपनी वॉर पूरी खत्म कर लूँ, इसके बाद मैं उस सेवन को आकर खत्म कर दूंगा। अब सीन जाता है 20,000 पर। वो कहता है ये प्लेनेट तो ह्यूमन से भरा हुआ है और यहाँ के लोग बहुत कमज़ोर हैं। वो जालमा मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। अब मुझे यहाँ से राइनर की सेंस करनी होगी। तभी यामचा आता है और कहता है हे क्रिलिन कैसे हो? 20,000 कहता है मैं ठीक हूँ। यामचा बोलता है यार क्या तुम उस गोकू की पावर के बारे में जानते हो जिससे गोकू ने पूरे मल्टीवर्स को बचाया था? 20,000 कहता है क्या मल्टीवर्स को बचाया था? मैं कुछ समझा नहीं। यामचा बोलता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता गोकू की ड्रिप पावर के बारे में? 20,000 कहता है नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये ड्रिप पावर क्या है? यामचा कहता है अरे जिससे गोकू किसी को भी खत्म कर सकता है। अब 20,000 मन में कहता है मिल गया, मैं ऐसी पावर को तो कब से ढूंढ रहा था, इसी से मैं राइनर को खत्म कर सकता हूँ और फिर पूरे मल्टीवर्स पर मेरा राज होगा। यामचा कहता है क्रिलिन तुम क्या सोच रहे हो? 20,000 कहता है कुछ नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये गोकू कहाँ मिल सकता है? यामचा कहता है पता नहीं। 20,000 गुस्से में कहता है क्या कहा पता नहीं? तुम्हें इतनी जरूरी बात कैसे नहीं पता? यामचा कहता है अरे यार मैं गोकू का कोई खबरी थोड़ा ना हूँ जो उसके हर पल की निगरानी रखता हूँ। 20,000 कहता है इसका मतलब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तो ठीक है तुम्हें अब मरना होगा। यामचा कहता है लगता है कि तुम बीमार हो गए हो क्रिलिन, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अभी 20,000 एनर्जी क्रिएट करता है और यामचा पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे यामचा भी मारा जाता है और हमें दिखाया जाता है कि गोहान उस धमाके को दूर से देख लेता है। गोहान कहता है ये कैसा ब्लास्ट था, आखिर वहाँ हुआ क्या है, मुझे देखना होगा। 20,000 कहता है इससे पहले कि और कोई मुझे देखे मुझे यहाँ से जाना होगा। अब 20,000 क्रिलिन की बॉडी से निकल जाता है और आगे बढ़ता है। क्रिलिन कहता है ये मुझे क्या हुआ था, ये क्या यामचा को क्या हुआ? तभी वहाँ पर गोहान आता है और कहता है क्रिलिन ये तुमने क्या किया, तुमने यामचा को क्यों मारा? क्रिलिन कहता है क्या, यामचा को मैंने नहीं मारा, तुम ये क्या कह रहे हो गोहान? गोहान कहता है क्रिलिन तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कौन है, और तुमने नहीं मारा तो इसे किसने मारा है? तभी वहाँ पर पिकोलो आ जाता है और कहता है मैं जानता हूँ यामचा को किसने मारा। क्रिलिन कहता है तुम ही बताओ पिकोलो, मैं भला यामचा को क्यों मारूंगा? गोहान कहता है क्या सच है पिकोलो, मुझे बताओ किसने मारा है यामचा को? पिकोलो कहता है यामचा को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये क्रिलिन ही है। ये सुनकर क्रिलिन शॉक्ड हो जाता है और गोहान अब सीरियस फेस बना लेता है। क्रिलिन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो पिकोलो, बिना कुछ देखे तुम ये कैसे कह सकते हो? तभी वहाँ पर मिस्टर सैटर्न आता है और कहता है पिकोलो ने नहीं देखा मगर मैंने तुम्हें देखा है। क्रिलिन कहता है मिस्टर सैटर्न आप यहाँ? मिस्टर सैटर्न कहता है गोहान इस क्रिलिन ने यामचा को ही नहीं बल्कि बू को भी मार दिया। ये बात सुनकर गोहान भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या क्रिलिन ने बू को भी मार दिया? मिस्टर सैटर्न कहता है
हाँ, क्रिलिन ने एक बड़ा ब्लास्ट करके मेरे दोस्त बू को मार डाला। क्रिलिन कहता है, ये आप क्या कह रहे हो मिस्टर सैटर्न, मैं भला बू को कैसे मार सकता हूँ। गोहान कहता है, बस करो अब, तुम डैड के दोस्त हो, तो अब डैड ही बताएंगे कि अब तुम्हारे साथ क्या करना है। चलो सभी यहाँ से। अब सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें पिकोलो स्माइल करता हुआ नजर आता है। सो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और यामचा और बू के किलर के साथ गोकू को क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।